नमस्कार, मैं हूं शिव मोहन शुक्ला। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत पर राजनैतिक परिचर्चा। प्रतापगढ़ में कोई भी चुनाव हो और प्रतापगढ़ में चुनाव पर तमाम तरह की चर्चाएं ना हो, हालांकि चुनाव में पूरे देश में चर्चाएं होती हैं, लेकिन प्रतापगढ़ सेंसिटिव जोन है और यहां देखा गया है कि कार्यकर्ता और समर्थक इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि एक दूसरे पर हमलावर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रतापगढ़ में भी चौराहों पर जहां एक तरह से चर्चाएं छिड़ गई हैं कि कौन सांसद बनेगा, वहीं हमारे साथ कुछ विशेष संभ्रांत लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सांसद होगा या प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव में क्या गुड़ागड़ी चल रही है। हमारे साथ अनूप पांडे जी हैं। आप बताएंगे कि प्रतापगढ़ में कौन क्या गुड़ागड़ी है और विकास कार्य क्या हुए हैं और सांसद कौन हो सकता है? विकास कार्य तो प्रतापगढ़ में कोई नहीं हुआ, विनाश के अलावा विकास कार्य आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे जो भी यहाँ सांसद आया भगोड़ा ही आया है आज तक, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो किसी दल का हो। और जो हमारे अभी सांसद हैं ये भी अक्सर मुंबई रहते हैं, कोई कार्य इनके नहीं दिखे हैं। और हम तो चाहते हैं कि लोग नोटा को वोट करें। देखिए, आक्रोश होता है, ज्यादातर सत्ता पक्ष में जो रहते हैं उनके खिलाफ कहीं नहीं का आक्रोश होता है, लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लोग लहर बताते हैं, तमाम कार्यक्रम गिनाते हैं, विकास के नारे बताते हैं। प्रतापगढ़ में भी कई कार्य गिनाए जाते हैं जहां कई बजट बताए जाते हैं और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भव्य रूप में तैयार किया। हम जानने की कोशिश आपसे करेंगे कि श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उसके बाद प्रतापगढ़ में भी विकास कार्य बताए जाते हैं, तो क्या सीन चल रही है राजनीतिक हिसाब से आपके? राजनीतिक हिसाब से भाजपा ने बहुत काम किया, हमारे प्रतापगढ़ ने बहुत ही काम किया। मेडिकल कॉलेज बनाए, कई रोडें बनाई, कई बाईपास बनाए जो आज तक कभी नहीं बने। यहाँ पे एक उदाहरण है हमारे यहाँ का, ये इधर चिलविला का पुल जो काफ़ी सालों से कांग्रेस के समय से ही वो पास किया गया था, कभी बना नहीं। जब हमारे हरवंश जी यहाँ के सांसद थे, उन्होंने उसको जिस समय में कहा उसमें बना कर दिया, तो ये विकास ही हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा हमारे। बिल्कुल, चिलविला रेलवे ओवरब्रिज जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में बना। हालांकि उसके पहले अक्षय प्रताप गोपाल जी जब सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उसका लोकार्पण शिलान्यास लोकार्पण किया था और राजकुमारी रत्ना सिंह ने भी शिलान्यास लोकार्पण कर दिया था। एक समय हास्यास्पद स्थिति बन गई थी, दो शिलापट्ट पर जवाब सवाल हो रहे थे और लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो रेलवे ब्रिज बना। एक महत्वपूर्ण श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, लेकिन और भी लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे प्रतापगढ़ में क्या विकास हुआ है। प्रतापगढ़ बहुत सारे विकास हुए हैं, जैसे लोग बकते रहते हैं, राहुल जैसे बकते होते हमारे यहाँ, ऐसे भी लोग बकने वाले हैं। विकास कम नहीं हुआ है, जितना हो सकता है बहुत हो रहा है। आज जो रोडें 3 घंटे लगती जा रही, आधा घंटे पहुंच रहे, 1 घंटे पहुंच जा रहे हैं। चाहे जो काम ले लीजिए, अभी एटीएल कम से कम मुक्त हुआ है, उसके भी आगे काम होगा। काफी काम कर रहा है, शासन से नहीं है। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता कहते हैं कि उन्होंने विकास के लिए करोड़ों और अरबों का बजट लाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं धरातल पर भी दिखते हैं। रेलवे अंडरपास जो मकूनपुर में बनाया जा रहा है, रिंग रोड जो मकूनपुर के शिव मंदिर से शनिदेव धाम तक निकल रही बाराही देवी और बेलखरनाथ धाम को मिलाती है, ऐसे ही तमाम कार्यों को गिनाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे संभ्रांत जन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड में क्या दिखता है विकास कार्य। ग्राउंड में ठीक है, विकास कार्य अच्छा है, सांसद जी बहुत काम करे यहाँ, लेकिन ये गलत बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, काम बहुत बड़ा है, काम आगे हो करे। हर जगह दोनों विरोधी रहते हैं जो बोलते रहते हैं। सांसद जी ने बहुत ही काम किया, मतलब आज तक कोई सांसद ऐसा नहीं हुआ जो इनसे ज्यादा। देखिए, यहाँ भाजपा और भाजपा के सांसद के कार्यों की तारीफ हो रही, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे संभ्रांत व्यक्ति हैं जिनका मानना है कि कार्य नहीं हुआ। क्या दिक्कत है आपको? जो कि भी हमारे मित्र वगैरह बैठे हैं ये बता रहे हैं कि हरवंश जी ने बनाया पुल, वो किस कारण से रुका था? एक भाजपा के नेता के ही कारण से वो ओवरब्रिज आज तक रुका था, वो किसी तरीके दबंग नेता के कारण। नेता ही द्वारा। देखिए, हम
हम किसी को दबंग नेता उनकी या सरकार भी नहीं थी। दबंग नेता या इस तरह से संबोधित नहीं करते। हाँ, मतलब हाँ, इस सीन को जरूर समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ का चिलबिला रेलवे ओवरब्रिज जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, जहां एम्बुलेंस फंसी रहती थी, जहां लंबे लाखों जाम लोग मर लगते गए। थे और कई मौतें हुई, वो एक इशू बना हुआ था प्रतापगढ़ में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रेलवे ओवरब्रिज बना। और उसके पहले जैसे हमने बताया कि राजकुमारी रत्ना सिंह जी जो कांग्रेस से सांसद थी और समाजवादी पार्टी से अक्षय प्रताप और गोपाल जी सांसद थे, दोनों ने अलग अलग शिलापट्ट बोर्ड लगा रखे थे और श्रेय लेने की कोशिश की गई कि चिलबिला रेलवे ओवरब्रिज उनके समय से शुरुआत हुई, लेकिन कार्य शुरू ही हुआ नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कार्य को करके दिखाया है, ये जरूर बताना चाहेंगे आपको। कुल मिलाकर आप देखते रहिए ग्लोबल भारत और लगातार ऐसी डिबेट पर हम चर्चा करेंगे जहां आपको जानने की जरूरत होगी और हम बताने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ में क्या बुरा गणित चल रहा है और कौन प्रत्याशी किसकी नब्ज टटोल रहा है।